गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पाठ 19 उमा की डायरी का एक्सरसाइज वर्क करेंगे, तो आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के पेज नंबर 149 ओपन कर लीजिएगा। ओके, अब व्यक्ति मूल्यांकन में दिया हुआ है श्रुतलेख उच्चारण, डिफिकल्ट शब्दों का उच्चारण, पुनरावृत्ति, पाठ्यक्रम, हिदायतें, लाड़, पक्षपात, जिम्मेदारियां, नित्य नाटिका, संन्यास, खिदमत, पश्चाताप। मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, उमा की किस विषय की परीक्षा थी? तो उमा की गणित विषय की परीक्षा थी। ये अदर क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में मीटिंग में पूछूंगा। ओके, सर्च करके रखिएगा। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। रवि कौन सा खेल खेल कर आया था? क्रिकेट। रवि कौन सा खेल खेल कर आया था? क्रिकेट। उमा की माँ कहाँ गई थी? तो उमा की जो माँ है, नानी के घर, नानी के अस्पताल, बीमार नानी से मिलने अस्पताल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बीमार नानी से मिलने अस्पताल। माँ ने किसका खाना परोसने के लिए कहा था? रवि को उमा को रवि का, और नौकर को रवि का। तो उमा को रवि का सही आंसर हो जाएगा। नित्य नाटिका में उमा की क्या भूमिका थी? गौतम बुद्ध की, यशोधरा की, राहुल की। तो यशोधरा की। रवि ने खाने के लिए क्या बनाया? सैंडविच, आमलेट, कुछ भी नहीं। तो रवि ने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़िए। उमा, मेरे खाने के लिए कुछ बनाकर लाओ। उमा, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। रविदा 13 साल के हैं, अपना खाना खुद ले सकते हैं। यदि यशोधरा ने अपना घर बार त्याग कर संन्यास ले लिया होता तो तुम यह सब कैसे कर लेती हो? किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा? ये नोटबुक वर्क आप लोग सर्च करिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने एक बार पूरे पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति कर ली है। रसोई के बखेड़े में पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। रविदा को तो माँ इस तरह की हिदायतें कभी नहीं देती। माँ के इस पक्षपात से मुझे कितनी ठेस पहुँचती है। मेरा प्रश्न सुनकर माँ झुंझला गई। आपकी खिदमत करने के लिए तो यह छोटी बहन है ही। लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, नोटबुक वर्क है, इसको सर्च करिएगा आप लोग। आइए विचार करें। मैं हमेशा घर की जिम्मेदारियों में माँ का हाथ बटाने को तैयार रहती हूँ, लेकिन भैया को इधर उधर मटर गश्ती करते देख मुझे बहुत चिढ़ होती है। घर के कामों में लड़के और लड़कियों की भूमिका के बारे में अपने विचार लिखिए। तो विचार आप लोग कंसल्ट करिएगा। उमा के प्रश्न दिए, यशोधरा ने अपना घर बार त्याग कर संन्यास ले लिया होता तो, है ना, आप क्या उत्तर देंगे? है ना, इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे, इसको आप लोग मीटिंग में बताइएगा। पाठांश पर आधारित प्रश्न है, नीचे दिए गए पाठांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। मन तो बहुत हुआ कि कहूँ आपको, रसोई के बखेड़ों में पढ़ने की क्या जरूरत? आपकी खिदमत के लिए तो यह छोटी बहन है ही। मगर चुप रही। उनको पश्चाताप करते देखकर मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा था। मैंने कहा, नहीं भैया, कल से मैं समय पर आकर खाना बना दूंगी। मगर वे जिद करने लगे, मुझे खाना बनाना सिखा दे बहना, कुछ आसान सा ही, ताकि भूखा ना रहना पड़े। मैंने उन्हें दाल और चावल बनाना सिखाया। दाल में ही मैंने 2 आलू भी डाल दिए थे। उबले हुए आलूओं को छीलकर उस पर नमक, चाट मसाला और नींबू डाला। भैया ने खाया तो उछल पड़े, कहने लगे, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? छोटी बहन का नाम क्या था? तो छोटी बहन का नाम क्या था बच्चों? छोटी बहन का नाम क्या था? छोटी बहन का नाम उमा था। किस कारण बहन को भाई के लिए दुख हो रहा था? है ना, तो क्या भाई को पश्चाताप करते देखकर बहन को दुख हो रहा था। बहन ने भाई को क्या क्या बनाना सिखाया? तो बहन ने भाई को दाल और चावल बनाना सिखाया। भैया ने खाया तो उछल पड़े। यहाँ कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? यहाँ जो है
3 ऑप्शन दिए, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। दुख का, खुशी का, आश्चर्य का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। खिदमत शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। खिदमत का अर्थ होता है सेवा। भाई की खिदमत के लिए बहन हमेशा तैयार रहती थी। नेक्स्ट, भाषा से दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द लिखिए। जैसे रस का रसीला, शिक्षा का शिक्षित, समझ का समझदार, बल का बलवान, आलस का आलसी, पढ़ना का पढ़ाकू। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, पर कुछ विशेषण शब्द अन्य शब्दों से बनते हैं। जैसे भूख भाववाचक संज्ञा भूखा विशेष्य है ना। नीचे दिए गए वाक्यों को उपयुक्त समुच्चय बोधक शब्द छांटकर पूरा कीजिए। कल मेरी गणित की परीक्षा है और मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, और पर क्योंकि, तो सही क्या हो जाएगा समुच्चय बोधक? और। मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए आज घर तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़कर जा रही हूँ, और इसलिए, लेकिन, तो इसलिए सही होगा। उसके परिवार में आपस में काफ़ी स्नेह था, किंतु घर में जिस तरह की भूमिका निभाने की अपेक्षा उमा से की जाती थी उससे वह कूदने लगी थी, इसलिए, क्योंकि, किंतु, तो सही आंसर हो जाएगा किंतु। उमा को लगता था कि पिता की मृत्यु के बाद स्थिति बदतर हो गई है, तो सही, और की, क्योंकि, तो इन तीनों में से की सही समुच्चय बोधक होगा यहाँ पर जो सटीक होगा इस सेंटेंस में। ओके, तो जो शब्द दो शब्दों, पदबंध हो या वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें ही समुच्चय बोधक कहते हैं। शब्दों के उचित जोड़े बनाइए। अजीबो गरीब, लाड़ प्यार, तर्क वितर्क, छोटी मोटी, हट्टा कट्टा। ओके, तो ये क्रियाकलाप वर्क दिया हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा।